Good morning, student. This lecture is for 12th class student. This is deep water chapter. Let us continue. इसमें believe I used every way I knew to overcome this fear. I refers to विलियम डगलस. इसमें विलियम डगलस कह रहे हैं कि जो डर था पूल का, वाटर पूल का, उसने उस डर ने मेरी कैनोइंग, बोटिंग, स्विमिंग, जितने भी जो मेरे डिज़ायर थे उन सबको क्या कर दिया, रुइन कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया. अब विलियम डगलस कह रहे हैं कि मैंने हर तरह से उन पे काबू पाने के लिए कोशिश की, बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप. ग्रिप मीन्स अपनी पकड़, कॉट. आई यूज्ड एवरी वे, मैंने उस फियर पर ओवरकम करने के लिए, काबू करने के लिए मैंने सारे तरीके अपनाए, बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन इसने बहुत ही फर्मली, बहुत टाइटली मुझे अपनी इसने जकड़ लिया था. फाइनली 1 अक्टूबर, और लास्ट में 1 अक्टूबर को मैंने आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर. मैंने डिसाइड किया कि मैं इंस्ट्रक्टर की हेल्प से आई विल लर्न हाउ टू स्विम, कि मैं तैरना सीखूंगा. आई वेंट टू अ पूल एंड विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रक्टर आई वेंट टू अ पूल. मैं तालाब पे गया. यहाँ पे आई कौन है? विलियम डगलस. तालाब पर गए एंड प्रैक्टिस्ड 5 days a week an hour each day. और उन्होंने फिर तालाब पे जाके 5 दिन, यानी कि हर वीक 5 दिन, वीक में वो 5 दिन प्रैक्टिस करते थे. एन आवर ईच डे, मतलब 5 दिन वीक में, हर रोज 1 घंटा वो प्रैक्टिस करते थे स्विमिंग की. द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी. अब उसको स्विमिंग सिखाने के लिए इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, विलियम डगलस की बेल्ट के चारों तरफ एक रस्सी बांध दी. द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट, उसने एक बेल्ट बांध दी, रस्सी नहीं. अ रोप अटैच टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली. अब जो ये रॉप थी, पहले उसने क्या किया, इंस्ट्रक्टर ने डगलस की वेस्ट, कमर की चारों तरफ एक बेल्ट बांधी, और उस बेल्ट के साथ क्या किया, ए रोप अटैच टू द बेल्ट, और उस बेल्ट में एक रोप को अटैच कर दिया, उससे एक रस्सी बांध दी. वेंट थ्रू ए पुली दैट रेन ऑन एन ओवरहेड केबल. ये केबल क्या होता है? केबल इज ए थिक रॉप. और पुली मीन्स यू कैन से इट इज अ काइंड ऑफ लीवर. आपने साइंस में पढ़ा होगा. तो विलियम कह रहे हैं कि ये जो रॉप थी ये उनकी बेल्ट से अटैच थी, और वो एक पुली में से होके जाती थी, जो सिर के ऊपर एक मोटी रस्सी भी जो चलती थी. कैसे? सपोज ये क्या है, एक पुली है, इसके अंदर से इसका एक सिरा जो था ये इंस्ट्रक्टर ने विलियम डगलस की बेल्ट से अटैच कर दिया, और जो ये रस्सी थी ये इस पुल्ली में से होके जाती हुई इधर निकल रही थी. इसके दूसरे एंड को इंस्ट्रक्टर ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था. अब उसको ये था कि अगर मान लो जो विलियम डगलस डूब भी जाते हैं तो इस रस्सी को खींच के वो उनको पानी से बचा सकते थे. इस तरीके से जो ये बेल्ट से उन्होंने रोप अटैच की थी, ये पुल्ली से होते हुए दूसरे एंड को इंस्ट्रक्टर ने इसको अपने हाथ में पकड़ा हुआ था. ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, यानी कि इंस्ट्रक्टर ने इसके रोप के एंड को अपने हाथ में पकड़ा हुआ था. एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, और फिर हम कभी आगे कभी पीछे ऐसे पानी में जाते. बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, आवर्स आफ्टर आवर्स, डे आफ्टर डे, यानी कि घंटों बाद घंटे और दिनों बाद दिन, वीक आफ्टर वीक हम इस टाइप से स्विमिंग की प्रैक्टिस करते रहे. ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ पैनिक सीज्ड मी. व्हाट इज पैनिक? पैनिक मीन्स फियर, और सीज मीन्स ग्रिप्ड. और जब भी मैं पुल के अक्रॉस कोई भी ट्रिप लगाता तो हर ईच ट्रिप जो थी मुझ में
मुझे वो जो पूल में जाते समय मुझे एक डर मुझे पकड़ लेता था। Each time the instructor relaxed his hold on the rope, और हर बार जब भी मैं स्विमिंग के लिए आगे बढ़ता था तो इंस्ट्रक्टर क्या करता था, जो रस्सी को उसने हाथ में पकड़ा हुआ था उसको थोड़ा सा रिलैक्स मीन्स थोड़ा लूज छोड़ देते थे। एंड आई वेंट अंडर सम ऑफ द वाटर रिटर्न्ड एंड माई लेग्स फ्रोज, और जब भी मैं पानी के नीचे जाता था तो कुछ जो पुराना ओल्ड टेरर वो रिटर्न लौट कर वापस मेरे पास आ जाता था, और उस डर की वजह से माई लेग्स फ्रोज, जो मेरी लेग्स थी वो एकदम से फ्रीज हो जाती थी, नॉट मूव, पैरालाइज हो जाती थी, बिल्कुल भी जो मूव नहीं कर पाती थी। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक। स्लैक मीन्स रिड्यूस, और देन इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक, और इस 3 महीने में जो उनकी जो टेंशन थी वो क्या हो गई थी, रिड्यूस, कम हो गई थी। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल। तब इंस्ट्रक्टर ने, ये फर्स्ट स्टेप था, फिर बाद में सेकेंड फेज में उन्होंने सिखाया कि ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल, कि किस तरीके से मुझे अपना फेस को पानी के अंदर डालना है और कैसे उसको सांस को छोड़ना है। एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, कैसे नाक को उठाना है और सांस को लेना है। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम, और मैंने इस एक्सरसाइज को जो था 100 टाइम्स लगभग इसको रिपीट किया, बट बाय बिट बाय बिट मीन्स इन फेजेस। आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर। When my head went under water, जब मेरा सिर पानी के अंदर जाता था तो bit by bit I shed part of all panic that seized me। तब क्या होता था, वो डर जो मुझे जकड़ लेता था, कब, जब मैं पानी के अंदर अपना सिर रखता था, वो धीरे धीरे क्या हो गया था, shed apart, कम होना शुरू हो गया था। नेक्स्ट जो फेज हमारी है उसमें विलियम डगलस बता रहे हैं कि किस तरीके से इंस्ट्रक्टर ने उसको नेक्स्ट स्टेप सिखाया स्विमिंग का। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल, एंड हेल्ड मी किक विद माई लेग्स, टांगों से क्या करना, किक मारना। इसके बाद वो कौन, इंस्ट्रक्टर ताल के एक तरफ मुझे क्या करता, पकड़ लेता था और मुझे किक विद माई लेग्स, अपनी मेरी टांगों से किक मारने को कहता था। तो उसने पहले फेज में क्या सिखाया, उसने उसके बेल्ट बांधी और उसको पानी के अंदर जाना सिखाया। दूसरे फेज में कि कैसे मुंह को अंदर रखना है, नाक को बाहर रखना है, सांस छोड़नी है, से लेनी है। और थर्ड फेज में उन्होंने सिखाया कि किस तरीके से लेग्स को जो है किक मारना है। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट, और हफ्तों तक मैंने इस तरीके से अपनी लेग से किक मारनी शुरू की। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, शुरू में तो जो मेरी लेग्स थी वो काम करने से बिल्कुल रिफ्यूज मतलब कर देती थी, बट दे डिड नॉट मूव, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स, लेकिन धीरे धीरे वो थोड़ी रिलैक्स हो गई। एंड फाइनली आई कुड कमांड दैम, और फिर बाद में क्या था, मैं उन पर कमांड मीन्स ऑर्डर, मैं उनको ऑर्डर दे सकता था। दस पीस बाय पीस ही बिल्ड ए स्विमर, इस तरीके से फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज जो उसने मुझे स्विमिंग जो एक्सरसाइज सिखाई, तो उस पीस बाय पीस यानी कि इन फेजेस मैं अलग अलग फेज को इकट्ठा करके बिल्ड ए स्विमर, एक स्विमर बन गया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड वॉल, और जब उसने मुझे अलग अलग जो टर्न थी, उसने पहले मुझे बेल्ट बांध करके पानी में डुबकी लगाना, फिर इनहेल और एक्सहेल करना, उसके बाद किक, लेग्स को किक करना,
तो जब ये सारे के सारे जो पीसेस थे इनमें उसने जब मुझे परफेक्ट कर दिया था और इन सबको मिला करके जब मैं कंप्लीट स्विमर बन गया था, देन इन अप्रैल ही सेड, तब उसने अप्रैल में कहा नाउ यू कैन स्विम, कि अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल क्रॉल स्ट्रोक, तब उसने कहा कि पानी में गोता लगा करके और पूल की लेंथ को स्विम करो और क्रॉल स्ट्रोक लगाओ। जो ये क्रॉल स्ट्रोक क्या होता है, जब भी हम स्विमिंग करते हैं तो अलग अलग स्ट्रोक लगाते हैं, उसमें से जो क्रॉल स्ट्रोक है इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रोक फॉर स्विमिंग। आई डिड, और मैंने ऐसा ही किया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, अब इंस्ट्रक्टर ने अपना काम जो था वो फिनिश कर दिया था। टिल हेयर स्टूडेंट यू विल रिवाइज दिस चैप्टर and find out in between questions from the chapter. Thank you.